यार आजकल तबीयत सी खराब है, खाने चले यार। मेरा मन नहीं है पर तुझे जाना तो चल सकते हैं। एक बार डॉक्टर ने दिखा लेगी, तेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब है। अगले दिन दोस्त की सलाह लेकर रिया डॉक्टर के पास चली गई। अस्पताल का दृश्य। आपको खांसी कितने समय से हो रही है? एक हफ्ते से ज़्यादा। आपने कुछ दवाई ली, कुछ जांच करवाई? ठीक है, तो आपके लिए हम कुछ जांच करवाएंगे, फिर पता चलेगा कि आपको क्यों हो रहा है। हेलो मैम, आपके लिए 4-5 टेस्ट करवाए जाएंगे, जिसमें से एक स्किन टेस्ट होगा जिसको हम मेंटॉक्स टेस्ट भी कहते हैं, ब्लड टेस्ट होगा और आपका बलगम का सैंपल लिया जाएगा और सीटी स्कैन, चेस्ट एक्सरे होगा। वैसे आपका मास्क कहाँ है? वैसे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। नाक और मुंह को मास्क से ढककर रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, बार बार हाथ धोते रहें और वेंटिलेशन का भी प्रॉपर ध्यान रखें, ताज़ी हवा आती जाती रहे। बाकी कल आपकी रिपोर्ट आ जाएंगी तो आप एक बार हॉस्पिटल आ जाना। अगले दिन रिया डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट लेने चली गई। चांदनी का फोन अगले दिन मेरा फोन है। अनुमान के पास मैम, ये इनकी रिपोर्ट। नमस्कार। देखिए, इनके रिपोर्ट के अनुसार इन्हें टीबी है। हाँ जी, ये ठीक हो सकती है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि समय से पहले ही आ गई अपनी जांच करवाने, जिससे पता चल गया। ये भी शुरुआती दौर में, पर आप चिंता मत करिए। प्रॉपर पूरी अच्छी तरीके से सावधानी बरतते हुए अगर ये पूरी दवाइयाँ खाएं तो जल्दी ठीक हो सकती है। मैं सावधानियाँ जैसे कि इन्हें खांसते छींकते हुए अपना मुंह ढकना है और कहीं भी जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग बहुत अच्छे से करना है और लोगों के साथ दूरियां बनानी है, घर में आइसोलेट होकर रहना है। देखिए, दवाइयाँ 6 महीने तक चलेंगी और बिल्कुल भी दवाइयाँ मिस नहीं करनी है, नहीं तो फिर ये बीमारी जो है ठीक होने में और समय लगाएगी। और मैम, जैसे हम साधारण खाना खाते हैं, क्या हमें वैसे जैसे कि इनका वजन घटा है तो फिर उसमें इनको हाई प्रोटीन डाइट चाहिए होगी, जैसे पनीर, दूध, अंडा, चिकन। और जैसे कमजोरी भी इसमें आ रही है तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खानी है, जैसे पालक हो गया, और जितना हो सके खूब पानी पीना है और बाकी सावधानियां बरतनी चाहिए और आपकी बीमारी अच्छे से ठीक हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा कैसे जागरूकता तथा उचित ज्ञान के कारण आप टीबी की समस्या से अपना बचाव कर सकते हैं। आइए दूसरे दृश्य में आप देखेंगे कैसे लापरवाही के कारण टीबी की समस्या कितनी गंभीर हो सकती है, परंतु सही दवा तथा डॉक्टर के निर्देश का पालन करने से आप इसका इलाज करा सकते हैं। दूसरा दृश्य संजू की फैक्ट्री का। और भाई संजू कैसा है? मैं तो बढ़िया हूँ। और समेश, तुम कैसे हो? तुम बताओ। और नकरों के नाम में पैसे दे दिए थे? नहीं है, पर काम तो करना ही पड़ता है, पेट का सवाल है यार। सही कहते हो। और सुरेश, तुम्हारी होली कैसे रही? भाई तुम्हारे तो रंग उतरे उतरे लग रहा है, पतली भी लग रहा है। वो तुम क्या हुआ? अरे नहीं, जोर से आ रही है तुम्हें। नहीं, ये तो मामूली खांसी है, ठीक हो जाएगी। अरे यार, डॉक्टर को दिखा दो यार, जाके तुम ऐसे बीमार लग रहे हो मुझे ज्यादा। चिंता मत मेरे को भी टीम खिलाएगा, मेरे घर ही काम को नहीं। कल दिखाओ यार, डॉक्टर को दिखा के ठीक है। अरे चिंता मत करो, ठीक है भाई। संजू काम निपटा कर अपने घर जल्दी चला जाता है। संजू के घर का दृश्य। हाँ, वो आज मैं सुबह से ही कमजोर महसूस कर रहा हूँ और खाने में भी कई दिनों से मेरा दर्द हो रहा है। कहाँ बैठेगा ये बुढ़ी भाई का। शुक्रिया। अरे कुछ नहीं, वो मौसम के बदलने की वजह से खांसी हो रही है। मोटे ठीक है।
तुझे टीवी से मर भी गया था, इतनी कहाँ से तुझे भी नहीं हुई। हाँ यार सही बोल रहे हैं। बस मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। इनका बहुत बढ़िया नहीं हॉस्पिटल अच्छे से किया। इनके में लड़के बढ़िया। ये बीमारी तो हमारे मुझे उसमें ना पहले भी हो चुकी है और अब इनने खुद से ही ठीक हो बच्चों की जाएगी। मार रखी पहले मुझे से। यकीन है। तुम चिंता मत करो। संजू अपने लक्षणों को ऐसे टालता रहा और हॉस्पिटल जाने से इनकार करता रहा। तेरा क्या है? अगले कुछ दिनों बाद हमारे कितना बैठ रहा था बे? अरे चलो आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हॉस्पिटल का दृश्य। आपका मास्क कहाँ है? सर को मास्क क्या हुआ इन्हें? और खून कब आया? और खांसी कितने समय से हो रही है? वो तो ना ये फोन किसका है? और कोई लक्षण? ये तो कैंटीन, ये तो वो मेरा मैथ्स वाली प्लेट है। मैथ्स इनकी अपनी प्लेट। क्या ये धूम्रपान करते हैं? क्या इनके सहकर्मी? ठीक है, तो हम इनके लक्षणों के हिसाब से हम इनके लिए कोई जांच करवाएंगे और फिर रिपोर्ट के अनुसार बताएंगे। लेकिन जो इनकी गंभीर हालत है, इसको देखते हुए आज हमें इन्हें हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ेगा। सर 80 वर्ग हो गया लग रहा बच्चा है। मैम, सर के 4-5 टेस्ट होंगे, जिसमें से कुछ स्पूटम टेस्ट है जिसको हम स्किन टेस्ट भी कहते हैं, मेंटॉक्स टेस्ट है जिसमें इनके बलगम का सैंपल लिया जाएगा, ब्लड टेस्ट है, सीटी स्कैन है और चेस्ट का एक्सरे होगा। बाकी आपको ध्यान रखना चाहिए, जब इतनी खांसी हो रही है तो इन्होंने मास्क तो नहीं पहना था। मास्क हमको पता नहीं था। खांसी में तो मामूली सी बात है कि आपको मास्क पहन के रखना चाहिए। बाकी आपको कुछ और भी सावधानी बरतनी है, जैसे कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, इनको बार बार हाथ धोते रहना है और आपको भी कुछ विशेष ध्यान रखने हैं, जैसे कि कमरे में आप बैठिए प्लीज। कमरे में वेंटिलेशन का ध्यान रखना है ताकि ताज़ा हवा कमरे के अंदर आए। बाकी और कमरे के दरवाजे और खिड़कियां भी खुले रखने हैं। कल इनकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो आप एक बार आ जाना, बाकी आज ही यहीं रहेंगे। अगले दिन मैम इनकी रिपोर्ट। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक तो इन्हें टीवी की समस्या है। क्या टीवी? देखिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। भले ही इनकी हालत थोड़ी गंभीर है, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी पड़ेगी और साथ साथ इनको पूरी की पूरी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी और अच्छी डाइट रखनी पड़ेगी, जिससे कि ये ठीक हो सकते हैं। सावधानी जैसे सबसे प्रमुख आपको मास्क पहन के घूमना है और इनको भी, और जहाँ भी जा रहे हैं अगर खांसी छींक हो रही है तो इन्हें मुंह ढकना है अपने हाथों से और जितना ज़्यादा हो सके लोगों से दूर रहना है, घर में भी आइसोलेट होकर रहना है। इनको कभी अपने कपड़े टावल ये सब शेयर नहीं करना है, ना अपना खाना शेयर करना है। खाने में जैसे इनका वजन घटा है तो इन्हें हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी, जैसे दूध, पनीर, अंडा, सोया बड़ी जितना हो सके, और आयरन रिच फूड खाना है, जैसे कि पालक, हरी सब्जियां जितनी हो सके, और जितना हो सके आप खूब से खूब पानी पीजिए। बाकी अभी के लिए तो इन्हें अस्पताल में रहना पड़ेगा और इनकी कुछ दवाइयाँ चलेंगी, फिर जैसे ही ठीक होता है हम आपको बताएंगे। जैसे कि आपने देखा कैसे लापरवाही के कारण संजू की स्थिति कितनी खराब हो गई और उसकी बीमारी अंतिम चरण में पहुंच गई, परंतु डॉक्टर की दवा तथा निर्देश अच्छे से पालन करने के कारण वह स्वस्थ हो गया। तीसरे दृश्य में अब आप देखेंगे कैसे टीबी के रोगियों ने अपनी बीमारी को हराया और जन जन में जाके लोगों को जागरूक करा। तीसरा दृश्य। दिल में हमने ठाना है टीवी को, दिल में हमने ठाना है टीवी को हराना है। मैं फाल्गुनी गुप्ता आप सबके समक्ष आज अपनी टीम के साथ आई हूँ। हम यहाँ आपको एक गंभीर बीमारी जो कि टीवी है इसके बारे में बताना चाहेंगे।
यह एक ऐसी बीमारी है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोई नामक एक बैक्टीरिया से होती है, जो कि आजकल तेज़ी से फैल रही है। इसके कारण फैलने के ये है कि हम इसकी ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, क्योंकि इसके लक्षण बहुत ही आम हैं, जैसे खांसी होना, बलगमी खून आना, वजन घटना, नींद ना आना, रात में पसीना आना जैसे लक्षण इसमें शामिल हैं। पर हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं अगर हम इस पर ध्यान दें। जैसे कि अगर हमें पता है कि कोई व्यक्ति टीबी से पीड़ित है तो हम उसके करीब ना जाएं, मास्क लगाएं, हाथ धोएं, हाइजीन मेंटेन करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और फिर भी अगर हमें टीबी हो जाता है तो भी इसका इलाज संभव है अगर हम डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ समय में लें, अच्छे से पौष्टिक आहार और नींद लें। तो अब मैं आपको मिलाना चाहूँगी कुछ ऐसे लोगों से जो कि इस बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं और उन्होंने इस बीमारी को डराया भी है और आज वो हमारे सामने बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो आइए मिलिए रिया जी से। मेरा नाम रिया है। जैसे आपको फाल्गुनी जी ने बताया, मैं टीबी जैसी भयानक बीमारी से ग्रसित हूँ। पर मेरी दोस्त अनीशा, जो एक नर्सिंग स्टूडेंट थी, उसने मेरे लक्षणों को देखते हुए मुझे डॉक्टर के पास जाने का सजेशन दिया और जिस वजह से मैं बहुत जल्दी रिकवर हो पाई। थैंक यू। तो देखिए, आपने जैसे देखा कि रिया जी ने इस बीमारी को हराया। आपको लगेगा कि ये तो इनको पहले पता चल गया इसीलिए इन्होंने इलाज करा लिया, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको थोड़ी देरी भी होती है पर आपको लक्षण पता चलते हैं तो भी इसका इलाज संभव है। तो आइए मिलिए संजू जी से, ये आपको अपना अनुभव बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम संजू है और जैसे कि आपने देखा कि मेरी लापरवाही के कारण मेरी बीमारी ने घातक रूप ले लिया था, परंतु सही दवा और इलाज के चलते मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ। शुरुआती दौर पे मुझे इलाज के दौरान काफ़ी कष्ट भी झेलने पड़े। यदि मैं अपना जांच पहले करा लेता तो मुझे अपने जीवन के मूल्य दिन बिस्तर पर नहीं बिताने पड़ते। मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण, जैसे कि खांसी होना, छाती में दर्द होना, वजन कम होना या फिर रात में पसीना आना, इनमें से कोई भी लक्षण आपको नज़र आते हैं तो इन्हें नज़रअंदाज ना करें और तुरंत ही जाँच कराएं। धन्यवाद। आपने देखा कि कैसे इन लोगों ने अपनी बीमारी को हराया और आज ही हमारे सामने स्वस्थ खड़े हैं। आप भी इस बीमारी को होने से भी रोक सकते हैं, फैलने से भी रोक सकते हैं और होने के बाद इलाज भी करा सकते हैं, वो भी बिना घबराए। यह एक जानलेवा बीमारी है, पर अगर आप इसका ध्यान रखें तो आप इसे रोक सकते हैं। धन्यवाद। इस साल टीबी दिवस की थीम है हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। इसके 3 प्रमुख स्तंभ है: प्रतिबद्धता, निवेश, वितरण। यह थीम टीबी को समाप्त करने के लिए एक सामुदायिक प्रयास की आवश्यकता पर जोर देती है, जिसमें सरकारों, स्वास्थ्य संगठनों और समुदायों को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। क्षय रोग एक बीमारी नहीं बल्कि ये एक चुनौती है जिसे हम एक साथ मिलकर पार करेंगे। आइए हम इस चुनौती को स्वीकार करें और क्षय रोग के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल करें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सच्ची संपत्ति है। धन्यवाद। अभी तक आपको टीबी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। हम कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। और अब हम टीबी के बारे में थोड़ा और गहराई से जानने के लिए हमारे बीच स्वास्थ्य शिक्षा दी जाएगी। जय हिंद आप सभी को। आज विश्व टीबी दिवस के उपलक्ष्य में हम CIMSNR के छात्र छात्राएं आपको अपने शब्दों से स्वास्थ्य शिक्षा देंगे। टीबी क्या है? क्या है टीबी? टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है, यह एक संक्रमित बीमारी है। यह किसी व्यक्ति के खांसने या छींकने से होती है। जब टीबी संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उससे आसपास के लोगों को भी टीबी हो सकती है। अगर समय पर इसका इलाज ना हो तो यह एक घातक बीमारी भी साबित हो सकती है। अब मैं आपको कुछ कारण बताऊंगी जिससे टीबी फैल सकता है। सबसे पहला कारण है बैक्टीरिया का संक्रमण। जब टीबी से संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसकी लार से कुछ कण हवा में फैलते हैं। जब स्वस्थ व्यक्ति उन
उन कणों को सांस के जरिए लेता है तो वह भी टीबी से संक्रमित हो सकता है। दूसरा कारण है कमजोर इम्यून सिस्टम। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी कमजोर होती है उन्हें टीबी होने की संभावना ज़्यादा है। जैसे जो व्यक्ति HIV या एड्स से ग्रसित है उन्हें भी टीबी होने की संभावना ज़्यादा है। कुपोषण, डायबिटीज़ जैसे अन्य लक्षणों की वजह से भी टीबी हो सकता है। अगला कारण है इसका धूम्रपान का सेवन। बहुत से लोग गलत जीवन शैली या बुरी आदतों से ग्रसित होते हैं, जैसे अत्यधिक धूम्रपान करना, शराब का सेवन, नशीले पदार्थों का सेवन, गलत दिनचर्या, अस्वच्छ खान पान। इन कारणों से टीबी हो सकता है। इसका अंतिम कारण है जन्मजात कारण, यानी कि किसी के परिवार में टीबी का इतिहास होता है, उन लोगों को टीबी होने की संभावना